हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट SONAR दैट इज सोनार। 9th क्लास का टॉपिक है। ये छोटा सा टॉपिक है बट लेट मी टेल यू कि क्या है और किसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सो सोनार स्टैंड्स फॉर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। अगर आप इसकी फुल फॉर्म की बात करते हो तो इसका मतलब होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है। नाउ सोनार में होता क्या है, बेसिकली इट्स एन apparatus which is used to find the depth of a sea or to locate the underwater things like fish, शिपरैक्स एंड एनिमी सबमरीन्स। तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी बोल लीजिए जिसकी हेल्प से कई सारी चीज़ों को फाइंड किया जा सकता है, जैसे कि सी कितना गहरा है, डेप्थ ऑफ द सी। ठीक है। उसके अलावा अंडर वाटर हमें कोई चीज़ ढूंढनी है, चाहे वो कोई फिश हो गई, चाहे वो टूटे हुए शिप के टुकड़े हो गए, या फिर किसी दुश्मन की सबमरीन्स हो गई। To look for all these things we can take help of sonar। ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। अब अल्ट्रासोनिक साउंड वेव क्यों यूज होती है सोनार के अंदर, वाई अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स आर यूज्ड इन सोनार, ये पढ़ना है हमें। सो नाउ यहाँ पे होता क्या है ना, मेन चीज़ बेसिकली साउंड में अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स यूज़ होती हैं। लेकिन यही क्यों यूज़ होती है, क्योंकि ये जो वेव्स है ना, इनकी बहुत ही ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी होती है और वेवलेंथ बहुत शॉर्ट होती है। एंड ड्यू टू दिस कैरेक्टरिस्टिक वो बहुत अच्छे से पेनिट्रेट कर जाती है, मतलब घुस जाती है इनटू द सी वाटर। मतलब और कोई यूज़ करेंगे तो इतने अच्छे से नहीं जा पाएगी, क्योंकि उसकी ये वाली सेम क्वालिटी नहीं होगी। बट बिकॉज इट हैज़ हाई फ्रिक्वेंसी एंड शॉर्ट वेवलेंथ, उसकी वजह से वो काफ़ी अच्छे से सी वाटर में पेनिट्रेट कर जाती है लार्ज एक्सटेंट तक, और अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स को लोकेट करने में हेल्प करती है, या फिर डिटरमाइन करने में हेल्प करती है डेप्थ ऑफ द सी। नाउ ये जो चीज़ें हैं ना कि फ्रीक्वेंसी क्या है या वेवलेंथ क्या है, ये आपको साउंड चैप्टर में डिटेल में बताएंगे। मतलब आप 8th क्लास की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगी ये वीडियोस। नाउ सोनार कंसिस्ट ऑफ ट्रांसमीटर एंड अ डिटेक्टर एंड इज इंस्टॉल्ड इन अ बोट और अ शिप। तो देखो यहाँ पे क्या बता रखा है, ट्रांसमीटर है जो कि यहाँ से सिग्नल भेज रहा है, उसको भेज रहा है। देखो यहाँ से आप देखो इसको, तो दिस वन इज द ट्रांसमीटर, और जो डिटेक्ट कर रहा है कि वापस जो आ रही हैं, जो भी ये वेव्स आ रही हैं, ये जैसे भी आ रही हैं, इसको डिटेक्ट करेगा डिटेक्टर। तो इसकी हेल्प से नीचे फिट कर दिया है और यही काम होता जाता है, और ये ऑटोमेटिकली जितना भी डाटा है ये मतलब रिकॉर्ड होता जाता है। तो यहाँ पे एक ट्रांसमीटर का काम है, एक डिटेक्टर का काम है, जिससे हेल्प काफ़ी मिल जाती है टू आइडेंटिफाई कि एक्चुअली कोई भी चीज़ किस तरह से हो रही है। ठीक है। नाउ यहाँ पे आते हैं, मैं आपको बता देती हूँ होने क्या वाला है बेसिकली इसके अंदर। द ट्रांसमीटर प्रोड्यूसेस एंड ट्रांसमिट अल्ट्रासोनिक वेव्स, दीज वेव ट्रैवल थ्रू वाटर। इसने क्या बोला कि ये जो ट्रांसमीटर है, दिस वन जो लेफ्ट साइड पे है, ये प्रोड्यूस कर रहा है अल्ट्रासोनिक वेव्स, और उसको क्या कर रहा है, मतलब ट्रांसमिट, वो जा रही हैं थ्रू वाटर, एंड ये वेव्स पानी के थ्रू ट्रैवल करती हैं। उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट हैं उससे स्ट्राइक करती हैं, या फिर सी बेड से स्ट्राइक करने के बाद ये रिफ्लेक्ट बैक होके आती हैं, और यहाँ पे डिटेक्टर इसको डिटेक्ट करता है। नाम से पता चल रहा है कि इट विल आइडेंटिफाई। The detector convert the ultrasonic waves into electrical signal which are appropriately interpreted। तो इन्होंने क्या बोला कि डिटेक्टर उस अल्ट्रासोनिक वेव्स को जो यहाँ पे वापस आई हैं उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देगा। एंड बाय दैट आइडेंटिफाई कर पाएंगे हम लोग कि एक्चुअली क्या चीज़ है या क्या है। उस डाटा के थ्रू वी कैन आइडेंटिफाई कि विच ऑब्जेक्ट इज अंडर, कौन सी चीज़ की बात कर रहे हैं, कौन सी चीज़ प्रेजेंट है। सो ये आपका NCERT का ही डायग्राम है। नाउ द अबव मेथड इज कॉल्ड इको रेंजिंग, डिटर्मिनेशन ऑफ द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसको क्या बोलते हैं, इको रेंजिंग, जिसमें हम लोग डिस्टेंस एंड डायरेक्शन पता लगाते हैं ऑब्जेक्ट की। और यहाँ पे क्या किया, इको बेसिकली साउंड जो रिफ्लेक्ट होके वापस आ रहा है उसको यूज करके हमने इसमें आइडिया, मतलब हेल्प इसको यूज करके फाइनली चीज को आइडेंटिफाई किया। इससे बहुत सारे यूजेस हो सकते हैं, अंडर वाटर, हिल्स, वैली, सॉरी अलग हो गया, सबमरीन्स, आइसबर्ग्स, या फिर कोई चीज़ जो डूब गई है, संकन शिप्स वगैरह, उसमें इसको यूज़ किया जाता है। इसकी बहुत ज़्यादा वेराइटी में एप्लीकेशंस हैं।
नाउ बैट्स के बारे में एक छोटी सी चीज़ बता देते हैं कि इसके साथ क्यों लिंक किया है. बैट सर्च आउट प्रे एंड फ्लाई इन डार्क नाइट बाय एमिटिंग एंड डिटेक्टिंग रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स. बैट्स क्या करते हैं, वो अपने प्रेस को सर्च आउट करते हैं, ढूंढते हैं. एंड डार्क नाइट में वो कैसे ढूंढ लेते हैं, बिकॉज वो रात को लाइट का सहारा नहीं लेते, इन्हीं वेव्स की हेल्प से, अल्ट्रासोनिक वेव्स की हेल्प से वो आइडेंटिफाई करते हैं. तो सपोज ये उनका फूड है, तो यहाँ से वो वेव्स गई, ठीक है, वापस रिफ्लेक्ट होके आ गई. तो ये जब वापस आई उसकी हेल्प से दे कैन आइडेंटिफाई कि सामने क्या चीज़ प्रेजेंट है. The high pitch ultrasonic squeaks of the bat are reflected from the obstacles or prey and return to the bat's ears. तो जो भी चीज़ है वो रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाती है. यानी कि सपोज यहाँ पे गई, ये वो ऑब्जेक्ट है, ये प्रे है, प्रे मतलब जिसपे वो क्या करेगा, फीड करेगा. तो यहाँ तक गई और वापस रिफ्लेक्ट होके आ गई. एंड वो या ये हुआ या कोई भी ऑब्स्टेकल्स हुई, इसकी हेल्प से ना वो फाइनली वापस आ जाती है. एंड देन बैट कैन, मतलब बैट को पता चल जाता है कि सामने क्या रखा है. The nature of reflection tell the bat where the obstacle of prey is and what is like sorry. तो उन्होंने क्या बोला कि बहुत सारी अलग अलग ऐसे डिफरेंट जिसे कहना चाहिए जगह पे यूज़ होता है, बैट्स पे यूज़ करते हैं. एंड मैनी अदर थिंग्स ऑल्सो यूज. लास्ट वाली लाइन में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई है, बट लेट्स लीव इट. सो नेक्स्ट पे आते हैं. दैट वॉज द होल थिंग अबाउट सोनार. एंड मैं आपको एक बार फटाफट से रिवाइज करा देती हूँ कि सोनार के अंदर क्या क्या था. फर्स्ट थिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग. ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है हमें, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग. ठीक है, उसके अलावा ये बेसिकली यूज होता है, यहाँ पे आप बॉक्स देख सकते हो, सोनार यहाँ पे आइडेंटिफाई करने के लिए है, ताकि हमें अंडर वाटर चीज़ें जो भी हैं उसके बारे में पता चले. और ये जो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स हैं वो सोनार में यूज़ होती हैं. इनकी हाई फ्रिक्वेंसी होती है, शॉर्ट वेवलेंथ होती है, जिसकी वजह से ये सी वाटर में पेनिट्रेट कर जाती हैं एंड हम लोग अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स को लोकेट कर पाते हैं. ठीक है, सोनार कंसिस्ट ऑफ ट्रांसमीटर एंड अ डिटेक्टर एंड इज इंस्टॉल्ड इन अ बोट और अ शिप. तो ये एक ट्रांसमीटर इसके अंदर होता है, डिटेक्टर होता है, जो एक चीज़ सिग्नल भेजने के काम में आता है, एक चीज़ डिटेक्ट करने के काम में आता है. और ये वेव्स जो होती हैं कैसे, किस बाय प्रोसेस से होती हैं कि पहले वो जाती हैं, देन उसके बाद वो रिफ्लेक्ट होके आती हैं, एंड देन वो जो अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट होती हैं एंड फाइनली उससे डाटा निकाला जाता है. एंड दैट प्रोसेस जिसमें हम लोग किसी चीज़ के डिस्टेंस का पता लगाएंगे या डायरेक्शन का पता लगाएंगे, उसको हम लोग इको रेंजिंग बोल देंगे. ठीक है, एंड ये काफ़ी सारी चीज़ों में यूज़ होता है, कई सारे वर्क्स में. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बैट्स भी इसी का यूज़ करती हैं. ठीक है, सो इस वाली लाइन को आई कैन जस्ट रिमूव ताकि आप लोग थोड़ा सा भी मिसलीड ना हो, बट दिस इज़ द मेन थिंग. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग चैनल को लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, या फिर आप लोग 9th की साइंस की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो. ठीक है, या जो भी क्लास की आपको प्लेलिस्ट देखनी है. जीके में अगर आप इंटरेस्टेड हो, जीके की भी अलग प्लेलिस्ट है एंड वहाँ पे जाके आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन या यूजफुल चीज़ें मिल जाएंगी जो आपके काम आ सकती हैं. सो थैंक यू सो मच, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा.